शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नीतीश कुमार को ऐसा पाठ पढ़ाया है कि नीतीश कुमार पाठक पर गुस्सा होने के बजाय उनकी बात मान रहे हैं, जबकि पाठक सरेआम उनकी बेइज्जती कर चुके हैं। नीतीश कुमार की जगहसाई बिहार में हो चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो स्कूल के टाइमिंग सुधारने की बात सदन में बोले थे, पाठक ने आज तक उसको लागू नहीं किया। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हम बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को नियोजित शिक्षकों को लेकर जो पाठ पढ़ाए हैं पाठक जी, वो अब नीतीश कुमार उसको मान गए हैं और नियोजित शिक्षकों को अंतर जिला ट्रांसफ़र करने पर राजी हो गए हैं। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को अब दूसरे जिलों में भेजा जाएगा और नियोजित शिक्षक ट्रांसफ़र के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। इसके पीछे कारण ये है कि पहले तो बगावत कर रहे थे नियोजित शिक्षक की सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, लेकिन अब वो लाखों की संख्या में फॉर्म भर चुके हैं और इस बात को के पाठक ने आंकड़ों के साथ मुख्यमंत्री को या उनके अधिकारियों को समझा दिया है कि विरोध जरूर कर रहे हैं नियोजित शिक्षक, लेकिन चुपके फॉर्म भी भर रहे हैं और अब उनका परीक्षा के बाद ट्रांसफ़र किया जाएगा और इसका फायदा गाँव में दिखेगा और वो वोट में तब्दील होगा, क्योंकि गांव के लोग काफ़ी खुश हो गए। लेकिन पाठक ने ये जो बात कहा है ये सही नहीं है, क्योंकि गांव के लोग सिर्फ शिक्षकों के तबादला हो जाए, दूसरे जगह चले जाएं, इससे गांव के लोग खुश हो जाएंगे और वो खुशी वोट में तब्दील हो जाए, ये सच नहीं है। ये बात उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की संख्या लाखों में, पहले करीब 4 लाख नियोजित शिक्षक थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे शिक्षक अब बीपीएससी में चले गए हैं, लेकिन फिर भी नियोजित शिक्षकों की संख्या अभी 2 लाख से ज़्यादा है। 2 लाख नियोजित शिक्षकों के करीब 15 से 20 लाख परिवार हैं, उनकी संख्या है और ये ट्रांसफ़र होने के बाद काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे और सरकार के खिलाफ गुस्सा में हो जाएंगे। और गुस्सा में होने का कारण भी है, कारण ये है कि नियोजित शिक्षक 15 साल से और 20 साल से अपने गृह जिले में या अपने पंचायत या प्रखंड में ड्यूटी कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन अब उनको परिवार से बिछड़ाया जाएगा, छुड़ाया जाएगा और दूसरे जिलों में भेजा जाएगा, तो वो काफ़ी भड़क जाएंगे और गुस्सा में हो जाएंगे और ये गुस्सा सरकार पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये उनके परिवार के लोग लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को या मोदी की पार्टी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि नियोजित शिक्षक जो हैं वो चुनाव में अहम ड्यूटी निभाते हैं। कोई पोलिंग बूथ पर अहम रोल प्ले करते हैं, कोई प्रेजेंटिंग अफसर बनता है, कोई P1 बनता है, कोई P2 बनता है और वो वोट की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो ये अगर गुस्सा में हुए तो वोटों को भी प्रभावित करेंगे। एक तो पोस्टल बैलेट के ज़रिए वो सरकार के खिलाफ में वोट कर सकते हैं, दूसरा उनका परिवार सरकार के खिलाफ में वोट कर सकता है और इसका नुकसान एनडीए को भारी पड़ सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार इसके भुक्तभोगी रहे हैं। नीतीश कुमार कई ऐसे सीटों पर हारे थे जहां उनकी कुछ हज़ार वोट से उनकी हार हुई थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वोट आरजेडी को पोस्टल बैलेट के ज़रिए मिला था और ये बात नीतीश कुमार को भली भांति मालूम है। यही कारण है कि नियोजित शिक्षकों से नीतीश काफ़ी नाराज़ हैं और अपना गुस्सा भी समय समय पर निकालते रहते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार को गुस्सा को छोड़कर नियोजित शिक्षकों की बात माननी चाहिए और नियोजित शिक्षकों से बात करनी चाहिए। ट्रांसफ़र करें, ट्रांसफ़र करने से अगर उनको लगता है कि व्यवस्था सुधर जाएगा, शैक्षणिक माहौल बेहतर हो जाएगा तो ट्रांसफ़र करें, लेकिन उस विद्यालय से हटाकर पंचायत के दूसरे विद्यालय में, प्रखंड के दूसरे स्कूल में उनका तबादला कर दिया जाए। लेकिन अगर उनको आप 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर या 500 किलोमीटर दूर तबादला करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा शिक्षकों के लिए और ये नुकसान शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार के खिलाफ बागी भी हो सकते हैं। तो सरकार को
काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिर पर लोकसभा चुनाव है। वैसे भी एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं एनडीए से, उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं एनडीए से, जीतन राम मांझी ठीक हैं लेकिन कब नाराज हो जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो एनडीए में ऐसे ही ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कई सांसदों के टिकट कटने वाले हैं, बीजेपी टिकट काटने वाली है। तो ऐसे में एनडीए को जीरो रिस्क लेना चाहिए। लेकिन अगर आप रिस्क में आते हैं और रिस्क में आने के बाद अगर लाखों परिवार आपके खिलाफ में वोट करते हैं या आपके खिलाफ कोई मुहिम चलाते हैं तो वोट में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि सक्षमता परीक्षा का कोई हल निकाले और अगर परीक्षा ले भी लिया है तो उनका तबादला पर एक बार विचार करें। अगर तबादला करना ही है तो उनको तबादला उसी ज़िले में या उसी प्रखंड में कहीं कर दिया जाए ताकि शैक्षणिक व्यवस्था नहीं बिगड़े और शिक्षकों का भी नुकसान नहीं हो। अब रही बात शिक्षकों के कि शिक्षक नहीं आते हैं स्कूल में, नियोजित शिक्षक फरार रहते हैं, लापरवाही बरतते हैं, तो ऐसी भी कोई बात अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि महीनों से के पाठक स्कूलों में निरीक्षण करा रहे हैं और निरीक्षण में शिक्षकों की उपस्थिति 100% आ रही है। कुछ ही शिक्षक हैं जो स्कूल छोड़कर जाते हैं, वो अपवाद है और वो हर विभाग में लागू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर विभाग में ट्रांसफ़र कर दिया जाए और उससे व्यवस्था सुधर जाएगी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।